अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार और मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं कौमी असम्बली के इजलास की खबर से, जिसमें अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान शोर शराबा हुआ है। शहबाज शरीफ ने ऐवान में खिताब के दौरान कहा कि हुकूमत आज मुल्क पर बोझ बन चुकी है। विफाकी बजट पेश करने के बाद कई मिनी बजट आए हैं। हुकूमत का मौजूदा बजट सरासर फ्रॉड पर मबनी था। मुल्क की तारीख में पहली बार इतनी बदतरीन हुकूमत आई। लाखों लोग बेरोजगार हो चुके, लोग फाका कुशी पर मजबूर हैं। बिजली की कीमतें बढ़ाने के बावजूद IMF राजी नहीं हो रहा। काश ऐसा ना होता। मैंने गुजारिश की थी कि ये झूठ का पलंदा है और कई मिनी टैक्सेस आएंगे कि ये 74 साल की बदतरीन हुकूमत आई है जिसने अवाम का सांस जीना छीन लिया है। लाखों लोग आज बेरोजगार हो चुके हैं। लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। जनाब स्पीकर, आप नजर डालें तो उसमें साफ लिखा है कि IMF अभी भी इनके साथ राजी नहीं हुआ। कौमी असम्बली के इजलास में वफाकी वज़ीर मुराद सईद के इजहार ख्याल के दौरान अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया। मुराद सईद की जानिब से कहा गया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पर रियासत बनाना चाहते हैं। उस दौरान खुर्रम दस्तगीर की जानिब से ऐवान में कोरम की निशानदही की गई, जिस पर अपोजिशन ने कोरम पूरा ना होने के बायस ऐवान से वॉक आउट किया। उन्होंने स्पीकर साहब, अभी मैं अपोजिशन लीडर की गुफ्तगू सुन रहा था और उन्होंने बारहा पूरी बात सुनी। अब स्पीकर साहब, ये तो हालत है। खुर्रम दस्तगीर, I call for quorum and request you that a count be made whether the house is in order. Count be made, please. Count be made, please. अपोजिशन रहनुमा हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए सर जोड़कर बैठ गए हैं। इस्लामाबाद में PDM का अहम इजलास मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत जारी है। गुज़िश्ता रोज़ में मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कहा गया था कि आज के होने वाले इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे और अब ये अहम इजलास जारी है। तो अहम फैसले इस इजलास से मुतवक्के हैं। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का सरबराही इजलास, जिसमें 6 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। महंगाई, अफरात ज़र की सूरत हाल पर कुछ अहम फैसले हैं जो कि अपोजिशन की जानिब से, मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से मुत्तबक़ हैं। इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी, महमूद खान अचकज़ई, आफ्ताब शेरपाव शरीक हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक हैं और महंगाई के खिलाफ बिलखुसूस एहतजाजी मुजाहरों की हिकमत अमली पर भी गौर होगा। तो अहम इजलास है। अपोजिशन रहनुमा हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए सर जोड़ कर बैठ गए हैं। इस्लामाबाद में PDM का अहम इजलास मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत हो रहा है और इजलास में महंगाई समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि PDM मरा हुआ सियासी हाथी है। मरीम नवाज अपने लिए गड्ढे खोद रही है। चौक चौराहों में हसास इदारों को निशाना बनाया जा रहा है। बिलावल दिल का जानी है, उसे 7 सियासी खून माफ है। नए इंतखाबात में 1 साल रह गया है। इमरान खान की खुशकिस्मती है, उनको इस किस्म की अपोजिशन मिली है। मानता हूँ महंगाई है, लेकिन उसकी वजूहात हैं। बैंक डकैत भी विक्ट्री का निशान बनाकर जेलों से बाहर आ जाते हैं। PDM मरा हुआ एक सियासी हाथी है। वो पिछले दिसंबर में हमें कहते थे कि अस्सलाम वालेकुम, मुँह के मेंढकों की सियासत का दौर ख़त्म हो गया 15 अगस्त से। जो कोई चौक चौराहे में हसास अदारों को इस तरह निशाना बना रहा है, अगर इन्होंने किसी गड्ढे में गिरना है तो अल्लाह ताला इस मुल्क और कौम की हालत पे रहम करे। ये इमरान खान की खुश नसीबी है कि उसको ऐसी थकी हुई अपोजिशन मिली है। तो जो सबसे बड़े चोर थे इस मुल्क में, जिन्होंने डकैतियाँ की और बैंकों को लूटा, वो मुंह साफ करके फिर विक्ट्री बना के आ गए। जो बैंक डकैत है उसकी तो जमानत हो जाती है। ये सारे लोग आज अपने आप को महंगाई के खिलाफ चैंपियन पेश कर रहे हैं। कोई हुकूमत नहीं चाहती कि उसके दौर में महंगाई हो। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की क़यादत में सैंक्शन से बच जाए।
और यहाँ आपको बताएं कि FATF का 3 रोज़ा इजलास कल से पेरिस में शुरू हो रहा है। 19 से 21 अक्टूबर तक होने वाले इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने या न रखने के हवाले से पाकिस्तान के इकदाम का जायजा लिया जाएगा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा न्यूज़ 1 राहील हसन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राहील हसन, कहिएगा क्या इम्कानात लग रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं? पैकअप का पेरिस में इजलास शुरू हो रहा है जो कि 21 अक्टूबर तक जारी रहेगा। 3 रोजा इजलास में पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है पैकअप में, उसका जायजा लिया जाएगा और पाकिस्तानी इक़दाम जो है टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उसका जायजा लिया जाएगा और साथ साथ कानून साजी जो की गई है और जमीनी हकायक क्या है, इन सारी चीजों का जायजा जो है वो कल के इजलास में लिया जाएगा। और जो पाकिस्तान ने रिपोर्ट पेश की है उसको जो है वो उसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो आइंदा का लाया अमल भी तश्कील दिया जाएगा। पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट और स्टेटस के हवाले से पाकिस्तान ने अब तक जो है वो 27 नुकाती जो पैकअप का एक्शन प्लान था उसमें से 26 नुकात जो पिछला पैकअप का इजलास था उस तक मुकम्मल कर लिए थे और एक पॉइंट पर जो है वो मजीद इक़दाम से जो है वो जारी थे। अब जो है वो रिपोर्ट जो पेश की गई है उसमें से देखना है कि पैकअप जो है वो हमारे पाकिस्तान के जो इक़दाम किए गए हैं उससे कितना वो मुतासिर होता है और आइंदा का जो फैसला है वो पाकिस्तान के बारे में क्या किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया राहील हसन, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। और अब कुछ तस्करा दुश्मन अनासर का कोयटा में सरियाब रोड पर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के गेट के सामने धमाका हुआ है जिससे एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि 3 पुलिस एहलकारों समेत 17 अफराद जख्मी हो गए हैं। आपको बताएं 13 पुलिस एहलकार अब तक जो है ज़ख्मी हुए हैं और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को भी घेरे में ले लिया है। बलूचिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी की लपेट में है। दहशतगर्दों ने इस बार बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया है। मुल्क में एक बार फिर दहशतगर्द अमन अमान की सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इलाका मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। कोयटा में सरियाब रोड पर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के गेट के सामने धमाका हुआ है जिससे एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि 13 पुलिस एहलकारों समेत 17 अफराद जख्मी हुए हैं। धमाके में पुलिस के ट्रक को निशाना बनाया गया है। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। वजीर आजम और आर्मी चीफ का NCOC का दौरा। DGISI DGISPR भी वजीर आजम के हमरा थे। मेजर जनरल आसिफ महमूद गुरैया ने कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कोरोना के सद्देबाब, वैक्सीन मैनेजमेंट और स्ट्रेटजीज पर रोशनी डाली गई है। वजीर आजम ने कोरोना की रोकथाम के लिए NCOC की काविशों को भी सराहा है और सूबों और दीगर इदारों की कोरोना के खिलाफ कोशिशों की भी तारीफ की है। वजीर आजम ने कहा NCOC ने कोरोना के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा किया है। हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि अपोजिशन का महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट के सामने एहतजाजी कैंप। एहतजाज में एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और दीगर रहनुमा शरीक हैं। अपोजिशन अरकान ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। चीनी महंगी, हाय हाय, चीनी महंगी, हाय हाय, चीनी महंगी, हाय हाय, पेट्रोल महंगा, हाय हाय, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, आटा छोड़ो चीनी छोड़ो, जान छोड़ो, आटा छोड़ो चीनी छोड़ो, जान छोड़ो। क्या सिर्फ हम हैं जिन्हें महंगाई का सामना है? वफाकी वजीर असद उमर की बढ़ती महंगाई और अवाम के शदीद रद्द अमल पर ताबले महंगाई का एतराफ़ करते हुए कहा कि कोरोना के बाद दुनिया भर में महंगाई के हवाले से एक गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो चुकी है, लेकिन हमने इस स्मार्ट स्ट्रेटजी की पॉलिसी बनाई। सूरत हाल जो पैदा हुई वो पिछले साल के एक गैर मामूली दुनिया ने एक आफत का सामना किया। आफत ही जो लफ्ज़ मेरे ख्याल में सही है उसके लिए, और वो कोविड है। दुनिया के अंदर क्योंकि एकदम से दुनिया बंद हुई और जो फौरी तौर पे जो तलब की या डिमांड थी उसके अंदर कमी पैदा हुई। हमने उसके बाद एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक हिकमत अमली के तहत काम किया जिसकी दुनिया में बात भी हो चुकी है, दुनिया से पजीराई में। ये जो तमाम दुनिया
दुनिया के अंदर मईशतें सुकड़ रही थी, तो उसकी एक चीज नतीजा ये निकला कि जो ज़रूरी अशिया हैं उनकी पैदावार और उनकी तरसील का निज़ाम बुरी तरीके से असरअंदाज हुआ। आजकल पाकिस्तान में जो महंगाई की एक बहुत बड़ी वजह है वो खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफा है। खुर्दनी तेल की कीमतों में आलमी मंडी के अंदर इजाफा 48% और पाकिस्तान के अंदर 38% हुआ। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो फी लीटर 30 रुपए लीटर हुआ करता था, वो आज इस वक्त जो कीमत है उसमें 5.62 रुपए। इस वक्त इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी तकरीब के शुरका से खिताब कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि अपोजिशन का तो काम ही ये रह गया है कि हर बात के ऊपर लुट के मर गए, बर्बाद हो गए। बुनियादी तौर के ऊपर आज फिर देखिए, आज तो आटे की कीमतों में कमी हुई है। आज जो है वो चीनी की कीमतें जिस तरीके से इस वक्त बम्पर क्रॉप आ रही है हमारे गन्ने की, तो हमें बड़ी उम्मीद है कि आगे चल के चीनी की कीमतों में भी बड़ी वाज़ेह कमी आएगी। और सिर्फ सिंध में जो आटा है वो महंगा है और सिंध हुकूमत रिलीज़ नहीं कर रही थी। अब आज से उन्होंने रिलीज़ शुरू की है। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह सिंध में भी आटे की कीमत जो है उसमें कमी आनी जो है वो शुरू होगी। देखिए, हम लोग कोई अलहदा सियारे पे नहीं रह रहे। पूरी दुनिया में अगर तेल की कीमत ऊपर जाएगी, पाकिस्तान में भी ऊपर जाएगी। जब कम होगी यहाँ पे भी कम हो जाएगी। तो लोग जो है वो इस चीज़ को समझते हैं। एक हर वक्त एक सियासी सौदाबाजी में जो लोग लगे रहते हैं, लोग उनको सिर्फ मजाक के तौर पर लेते हैं। और ये जो एहसन इकबाल है या अपना शहबाज शरीफ साहब हैं, ये बाकी सारे लोग हैं, यहाँ तो आपके सामने कोई अल्टरनेटिव हल लाए ना कि तेल की कीमत यहाँ पे चली गई है, हम होते तो हमने ये कर लेना था, तो आप उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते। आप सिर्फ इस बात के ऊपर हर वक्त लगे रहना कि जनाब अपना हुकूमत ने जो भी कर, मैं ये कहता हूँ आज तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात के ऊपर कि देखें, हुकूमत ने ये किया था कि आज ये रबीउल अव्वल का महीना है, उस मुनासबत से सीरत नबी के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तकरीर होनी थी और आप उस सेशन को ही बाइकआउट करके चले गए। तो आपको कुछ हदूद होती हैं, हर बात के ऊपर थोड़ी पॉलिटिक्स 24/7 की जाती है। तो मेरा ये ख्याल है कि अपोजिशन जो है ये एक आप समझिए कि इस वक्त एक ऐसी उनकी हैसियत है कि कोई उनको बहाना चाहिए एहतजाज करने का। पहले उन्होंने सोचा कि शायद फौज और हुकूमत में इख्तलाफ हो जाए तो 2 दिन सारे हंसते मुस्कुराते रहे। अब वो मुस्कुराहटें फिर जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं और तनकीद का रुख दोबारा फौज की तरफ हो गया। आप देखिए ना, ये बात करते हैं अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स की। मैं पहले दिन से आपको ये कह रहा हूँ कि इनका कोई डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स नहीं है, कोई जमहूरियत पसंद लोग नहीं है, ये सिर्फ डील की तलाश में। एक पता चलता है कि अगर फौज में हुकूमत में इख्तलाफ हो गए हैं तो ये सारे बैंड वैगन के ऊपर जो है वो चढ़ने के लिए सीवी लेके खड़े हो जाते हैं। दूसरे दिन जो है वो आपको पता चलता है कि नहीं, वो जो डील है वो नहीं हो सकी, आप फिर फौज के खिलाफ जो है तकरीरें शुरू कर देते हैं। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर इस अपोजिशन का ना तो इनका कोई पॉलिटिकल थिंकिंग सोच है, ना इनकी कोई इंतज़ामी पॉलिसी है, ना इनकी कोई मुआशी पॉलिसी है। सुबह से लेकर रात तक इमरान खान को बुरा कहने से तो आप इक़्तिदार में नहीं आ सकते। अपनी गिरबान में झांके, अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको दोबारा मुरतब करें और मेरे ख्याल में दोबारा मैं उनसे कहता हूँ हमारे साथ बैठें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर आगे चलें, हमारे साथ बैठे नैब लॉ के ऊपर आगे चलें। अगर सिर्फ हर वक्त यही लगा रहना है कि मेरे केस ख़त्म करो, अब्बा जी के केस ख़त्म करो, बामू जी के केस ख़त्म करो, चाचा जी के केस ख़त्म करो, ये इसके ऊपर तो बात नहीं होती। बड़े रिफॉर्म्स के ऊपर आए, हम आपसे बात करेंगे। और बाकी जहाँ तक बात यह है कि आपकी दुकान नहीं चल रही, आपकी दुकान पहले भी नहीं चली, आगे भी नहीं चली। मौलाना साहब ने ये कहा कि तावीज़ जो है वो उल्टा पड़ गया और महबूब गले पड़ गए, देखिए मौलाना साहब जो हैं वो अब बुनियादी तौर के ऊपर मैं समझता हूँ कि जितने जलसे जितना इस्तेमाल होना था फजलुर रहमान साहब ने वो इस्तेमाल हो चुके हैं, अब वो घिस गए और इसलिए अब उनकी अहमियत नहीं रही है। और अब इस तरह की बातें वो कर के सिर्फ पॉलिटिकली रेलिवेंट रहना चाहते हैं। अदरवाइज़ जो है वो मौलाना साहब जो हैं वो सियासी तौर के ऊपर अब एक चली हुई कारतूस है। सिर्फ आपने देखा है कि फैसलाबाद में उनके जो जलसा था उसमें JUI के मदरसे के बच्चों को लेके आए और उनको कहा कि झंडे आप नून लीग के पकड़े, इस पर लड़ाई होगी उनकी आपस में। तो उनको तो जलसे जुलूसों के लिए मुझे लगता है कि मौलाना साहब को मेरा ये मशवरा है कि अब उनकी सियासत ख़त्म हो गई है, अब वो लोगों के जलसे जुलूसों के लिए रेंट ए क्राउड का काम शुरू कर लें, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। समरी में कितने नाम हैं और ये समरी कब तक अप्रूव होगी? अब यहाँ कहा जा रहा है कि दुनिया में महंगाई है, दुनिया में जो स्टेट होती है आवाम को सब्सिडी देती है। अगर हुकूमत समझती है कि शायद
एरिया है वहाँ पे इजाफा हो रहा है तो सब्सिडी क्यों नहीं दी जा सकती? सब्सिडी दी जा सकती है। हमारे यहाँ इस वक्त घी के ऊपर सब्सिडी है, इसके ऊपर वीट के ऊपर जो है वो सब्सिडी है, इसके अलावा बिजली जो है उसके ऊपर सब्सिडी है। पूरा मुल्क सब्सिडी पे नहीं चलाया जा सकता। पूरा मुल्क को आप सब्सिडी कहाँ से आती है? टैक्स पेयर के पैसों से। आप इधर से आवाम से पैसे लेंगे, उधर जो है वो बांट देंगे, इस तरह तो मुल्क नहीं चलता। मुल्क को चलाने के लिए एक जो हिकमत अमली, 12 अरब डॉलर आपने इस साल कर्जा वापस करना है। आप ये कर्जे, ये जो एहतजाज कर रहे हैं, इनसे पूछे ना कि आपने अगर इतने कर्जे ना लिए होते तो आज आप सब्सिडाइज कर सकते थे। आपने एक तरफ 12 अरब डॉलर, पहले आपने 10 अरब डॉलर वापस किया है, 12 अरब डॉलर आपने अभी वापस करना है, तो आप मुझे बताएं सब्सिडी कहाँ से आएगी? लिहाजा हमें जो महंगाई की सिचुएशन है उसका हमें मिल के मुकाबला करना है, और इसीलिए मैंने कहा है प्राइवेट सेक्टर को चाहिए अपने वर्कर्स की तनख्वाह में इजाफा करे, मीडिया मालिकान को चाहिए अभी इतने पैसे मिले और वर्कर्स की तनख्वाह में इजाफा करें। रोजीना एक मिनट, आम आदमी की इस तरह तनख्वाह तो नहीं बढ़ती, जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है तो उस पर क्या कह रहे हैं, क्या मिल के यही जवाब दे आम आदमी के ऊपर इतना बोझ पड़ रहा है, पेट्रोल महंगा है, आटा महंगा है, सब्जियां महंगी, हर चीज महंगी, तो किस तरह क्या? रोजीना अभी जवाब दिया है पूरा। फवाद भाई, जो रावलपिंडी से समरी आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कितने नाम है उसमें और कब तक कल हो गया? कोई थैंक यू सर। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महंगाई पर अपोजिशन के पास कोई हल है तो पेश करें। दुनिया में तेल की कीमत में कमी आने से पाकिस्तान में भी तेल की कीमत में कमी आएगी। सिंध में भी आटे की कीमत में कमी आना शुरू हो जाएगी। कमबैक। मुत्तहिदा अरब अमारात में T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। कप्तान बाबर आजम 50 और मोहम्मद रिजवान ने 13 रन बनाए। फखर जमान 46 और शुएब मलिक 14 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शाहीन आफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें ली। और कुछ बात जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मौके पर तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। 12 रबीउल अव्वल को अब सिर्फ एक रोज रह गया है। लोगों का जोशो खरोश बढ़ चुका। सरकारें दो जहां के यौम विलादत बासादत को अब एक रोज रह गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों का जोश भी बढ़ गया। बेलसी में जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। नबी के चाहने वालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सक्खर में आकाए दो जहां की विलादत के मौके पर दरिया सिंध में कश्ती रैली का इनेकाद किया गया। उच्च शरीफ में भी गलियां, सड़कें और घरों को सजा दिया गया। मंडी बहाउद्दीन में इस मौके पर नात कंपटीशन मुनक्किद हुआ। जीतने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। अब कुछ बात करेंगे मौसम की। मुल्क भर में मौसम सरमा के रंग बिखर गए। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी, बालाई इलाके सर्दी की लपेट में आ गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश से जल थल एक हो गया है। कराची में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सुबह और रात के औकात ठंडी हवाओं ने सर्दी की नवेद सुना दी। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। कराची से खैबर तक मौसम सरमा के निराले रंग। बाला इलाकों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी। पारा नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। आजाद कश्मीर की वादियां रुई के गालों से ढक गईं। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फ का कालीन बिछ गया। मरी गिलियात में भी बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। उधर बर्फबारी के बायस सयाहती मकामात बंद कर दिए गए हैं। सैकड़ों सयाह फंस गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में बालाकोट, काकोल, पारा चनार, चित्राल, मालम जब्बा में भी बादल खूब खुलकर बरसे। पंजाब भर में गुजरात, सियालकोट, साहिवाल, मंडी बहाउद्दीन में बरसात से मौसम खासा सर्द हो गया। दूसरी जानिब कराची में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सुबह और रात के औकात में ठंडी हवाओं ने सर्दी की नवीद सुना दी। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए न्यूज़ 1।